एक बार थोड़ा तेज मार रहा हूँ, ठीक है, देखना। ठीक है, लग गया, मतलब हल्का टच हो गया। हाँ बिल्कुल हल्का। तो ये तो फिर अपना नुकसान हो जाएगा बहुत तगड़ा। लेने क्या आया तू डीमार्ट में? ये दूध की थैली लेने डीमार्ट में आया है। अबे यार चलो अब तो हम लिखवा के आई गए हैं। अभी फोन गिर जाता भाई हाथ से, वरना जिस दिन एग्जॉस्ट लगवाया था उसी दिन ही मेरा चालान कट जाता बहुत मोटा। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया रहना। सो अभी आपने पिछले व्लॉग में मुझे एंड करते टाइम किसी टी शर्ट में देखा होगा और अब स्टार्ट करते टाइम भी इसी में देखोगे, क्योंकि हम जहाँ से ख़त्म किया था उसके आगे से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि भाई हमने अपनी वीडियो भी कर दी है अपलोड और अपने गोप्रो के माइक में आ गई ये दिक्कत, और भाई ये दिक्कत बहुत ज़रूरी है सही करवानी। मतलब गोप्रो जो है ना, ये तो मैं पता है मोटो व्लॉगिंग की सबसे बड़ी जान होती है, और यही सही नहीं चलेगा, माइक सही नहीं चलेगा तो कैसे फिर बातचीत कैसे बनेगी फिर। तो इसीलिए इसका आज जो है सॉल्यूशन करके रहना है जैसे भी है। और भाई आज है 1 नवंबर, तो समझ रहे हो नवंबर आ गया है और नई नई राइड के प्लान्स भी आए जा रहे हैं। इधर से कोई फेंक रहा है, कोई उधर से फेंक रहा है, धड़ाधड़ प्लान ही प्लान फेंक रहे हैं व्हाट्सएप पे मेरे पे। कभी कोई कश्मीर, कभी कहीं। मैं कहा भाई चलेंगे एक बारी दिवाली निकल जान दो। लेकिन दिवाली से पहले भी मेरे दिमाग में एक जगह है, वो जगह मैं हो सकता है अभी कुछ दिन में ही घूम के आ जाऊँ, लेकिन वो जगह ओए होए मैं उस जगह के बारे में बता दूंगा आपको कुछ दिन में। अभी जैसी फाइनल होगा तो उसके बाद बता दूंगा वो जगह। लेकिन यार सच में जन्नत है, अभी जाके देखने का इतना मन हो रहा है ना उसको, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है दिल्ली से, तो थोड़ा सा गैस आप कर ही सकते हो। हाँ वो अनएक्सप्लोर्ड जगह है, मैंने अभी तक नहीं घूमी है और बहुत लोगों ने अभी तक नहीं घूमी है। लोग उसके आसपास के एरिया घुमाते हैं, वो ही नहीं जाते बस। तो हमने भी वही महसूस हुआ है कि हम उसके आसपास के एरिया में तो गए हैं पर वहाँ नहीं गए, तो जाने का प्लान करेंगे। और बाकी अभी दिन की शुरुआत करते हैं। ये रखा हुआ है अपना गोप्रो में कोई दिक्कत नहीं है, गोप्रो अपना एकदम बढ़िया है। दिक्कत है तो इसके अडेप्टर में, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये जो अडेप्टर है ना, माना पास से आते टाइम पानी में थोड़ा सा भीग गया होगा, इस वजह से दिक्कत दे रहा है ये। और ये जो माइक है मेरा, इसकी वायर भी मैंने इतनी राइडों पे यूज़ कर ली है, शायद कट वट गई होगी, देखना पड़ेगा। पूरा माइक का सेटअप खोलूंगा तब पता चलेगा। बाकी बाहर देखते हैं अभी क्या चल रहा है। ये देखो भाई बाहर अभी जो है करवा चौथ की चल रही है पूजा। यहाँ पर अभी क्या करा तुमने, आरती? अच्छा कहानी पर तुम्हारे पीछे से चुईयाँ गई हैं अभी हैं? अभी मैंने देखा यहाँ से भग के गई, तो नहीं कैमरे में आया नहीं होगा भाई। एक तो यहाँ चूहों का समाधान नहीं है कोई, ये जो दरवाजे का गैप होता है ना, इसके नीचे से चुईयाँ आ जाती हैं। अब हमने जो है ऐसे मोटे मोटे चूहे पकड़े हैं ना, उसके बावजूद भी छोटी चुईयाँ नहीं पकड़ी जाती भाई, क्या करें। कैचर पे कैचर लगा रहे हैं, सोल्यूशन ही नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने के ये बड़ी नुकसान है। अब आगे मम्मी अभी हो चुकी हैं तैयार हैं। कहानी सुनी है ना आज करवा चौथ। अच्छा आज इनका करवा चौथ है इसीलिए तैयार है, कहानी सुन लिया। अब शाम को पूजा होगी। लेकिन एक तो दिक्कत हो गई, डैडी तो यहाँ पे है ही नहीं। डैडी क्योंकि लुधियाना पोस्टेड है, तो अभी दिवाली के टाइम तक आएंगे। तो तुम पूजा कैसे करोगी बिना अपने चांद को देखे? फोटो से वीडियो कॉल कर लेना। वीडियो कॉल कर लेना हैं? वीडियो कॉल से और क्या भाई आजकल तो वीडियो कॉल कर लो, जब कोई नहीं है जरूरी काम से गए हैं तो वीडियो कॉल से कर लेना। ये भी है ना, वीडियो कॉल से हो जाएगी। सही है। पर टीका तो फोटो पे लगाऊंगी ना, मोबाइल पे लगाना पड़ेगा। हैं? टीका कैसे लगाऊंगी? टीका तो फोन पे मत लगा देना गीला टीका। मैं तो फोटो रख के टीका लगा दूंगी और उस पे कलावा बांध दूंगी और वीडियो कॉल करके उनसे बात करूंगी। अच्छा वीडियो कॉल पे सारी पूजा हो जाएगी, सारी बात कर लूंगी और जब आएंगे तब उनको कलावा बांध दूंगी। हाँ ये भी ठीक है। लेकिन फास्ट वास्ट तो नहीं रखा? फास्ट रखा है? रखा है यार, अभी इनका ऑपरेशन हुआ है उसके बावजूद भी फास्ट जरूर रखा है पति की लंबी उम्र के लिए। और क्या तुमको डैडी नहीं चाहिए? नहीं तो थोड़ा बहुत तो खा लिया। फ्रूट तो खा सकते हैं, अब खाएंगे। अब खा सकते हैं ना। हाँ तो फ्रूट वगैरह खा सकते हैं भाई। जब शरीर में कोई दिक्कत हो ना तो ये फास्ट वगैरह नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी जिसका मन नहीं मानता वो फिर भी काम करके रहता है, वो जो से करने हैं। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। कल नहीं परसों जो हमने व्लॉग किया था उसमें हमने दिखाए थे भाई पर्दे हमने उतार के दिए हुए थे, तो आज वो लेके आने। और बाकी आपके जो मैं कमेंट पढ़ रहा था भाई, कमेंट तो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब जो मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं वो क्वेश्चंस अभी भी आते हैं। जैसे कि ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई आपने पहले एग्जॉस्ट लगवाया था वो हटा क्यों दिया? तो देखो भाई सीधी सी बात है, मैंने जब एग्जॉस्ट लगवाया था तो वो मेरे को अपनी बाइक पे चेक करना था। वैसे तो सिंगल सिलेंडर पे कभी भी एग्जॉस्ट की आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, वो छपरी ही लगेगा बंदा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये देखना था कि क्या पता अच्छी आ जाए। के बाद क्या हुआ
कि पहला तो ये है कि भाई मेरे को उसकी साउंड पसंद नहीं आई थी, ठीक है। मैं उसको लेके जब चलाते हुए जा रहा था घर, तभी मेरे दिमाग में ये आ गया था कि अब मैं इसको हटवा दूंगा जल्द से जल्द। मैंने एग्जॉस्ट लगवाने के बाद सिर्फ 2 दिन बाइक चलाई है एग्जॉस्ट के साथ, उसके बाद मैंने वो जाके हटवा के और पुराना वाला ही लगवा दिया। हालांकि रिएक्शन बड़े तगड़े तगड़े आ रहे थे। जो एक सुपर बाइक वाली साउंड होती है ना, वो जूम करके जो बाइक निकलती है ना, वो अलग ही होती है। वो इनलाइन 4 में या इनलाइन 3 में भी आ जाती है बढ़िया, और किसी किसी में तो इनलाइन 2 में भी आ जाती है, पर सिंगल सिलेंडर में एग्जॉस्ट लगाना बेकार है, तो इस वजह से हटवा दिया था। दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा फनी है लेकिन फिर भी मैं कहा चलो बता देते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरा गोप्रो ऑफ था जब मैंने एग्जॉस्ट लगवा के मैं निकला था। तो क्या हुआ था कि जब मैं एग्जॉस्ट अपने लगा के निकला था ना, तो करोल बाग से हमने लगवाया था, और जब हम करोल बाग से निकल ही रहे थे कि निकलते टाइम जैसी झंडे वाला एक जगह आती है, वहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, मेट्रो निकलती है ऊपर से, तो वहाँ पर पुलिस वाले खड़े होते हैं। जैसे ही मैं वहाँ से निकला ना, मैंने निकलने के साथ ही हल्का सा रैव दिया कि अब तो नया एग्जॉस्ट लगाया, भगाएंगे फुल एकदम टशन में। और भाई जैसी रैव देते हुए मैं थोड़ा सा आगे देखा तो सामने पुलिस वाले ऐसे हाथ दे के रोक रहे हैं। भाई मेरी हालत खराब। मैं कहा यार ये क्या लगवा लिया हमने बसूड़ी। मैंने कहा यार अब तो दिमाग खराब हो रहा है, इसको हटवाना पड़ेगा। पुलिस वाले हाथ देने लगे थे ना, तो भाई मैंने बाइक अपनी धीरे करते ही लेफ्ट में एक गली थी उसमें मोड़ी, और जैसे तैसे मैं बचा हूँ, वरना जिस दिन एग्जॉस्ट लगवाया था उसी दिन ही मेरा चालान कट जाता बहुत मोटा। तो मैंने कहा भाई बचो इन चीज़ों से। और बाकी अभी मार्केट चलते हैं, लेके आते हैं पर्दे, पर्दा है पर्दा। लो भाई अपन मार्केट आ गए हैं बढ़िया, और अभी कितने बज रहे हैं? 3:45 बज रहे हैं। अभी रश इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक ठाक है। अभी गाड़ी लगाते हैं, फटाफट से लेके आते हैं पर्दे भाई, इससे पहले कि यहाँ ट्रैफिक बढ़ने लगे। तो वैसे ही करवा चौथ है, ऊपर से दिवाली सीजन अलग आ रहा है। ये पर्दे दिए थे लेंथ कटने के लिए, 5 पर्दे ले गए थे उस दिन। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो ये भी तगड़ा वाला पोपट हो गया। पर्दे हम लेने आए थे पर पर्दे मिले नहीं, क्योंकि इनसे हमारी बात ये हुई थी कि साइज़ में थोड़ी सी दिक्कत है, तो हम घर जाके साइज़ इनको कंफर्म करके बता देंगे। पर साइज़ हम जो घर से करके आए थे ना, वो हमने इनको बता दिया था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, तो वो उसके लिए हमने बोला था कि अगर मान लो साइज़ ऊपर नीचे हुआ सही में घर जाके, तब हम फ़ोन करके बताएंगे। और इन्होंने ये समझ लिया कि हम जो साइज़ यहाँ लिखवा के गए हैं, हम उसको भी कंफर्म करके जब भी बताएंगे जब घर जाके देखेंगे। तो अब वो हमें बताने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जो हमने लिखवाया था, शोर ही शोर है मार्केट में अब तो लेकिन हमें ज़रूरत पड़ी नहीं घर जाके फ़ोन करने की, क्योंकि जो साइज़ हमने इनको बताया था साइज़ वो सही था। घर जाके हमने चेक किया, तो हमने कहा चलो अब तो हम लिखवा के आ ही गए हैं। अभी फ़ोन गिर जाता भाई हाथ से, ओए बच गया। तो हमें ये था कि चलो जो हम लिखवा के गए हैं वही हमारा साइज़ है, तो ये कर देंगे, पर इन्होंने अभी तक करा नहीं। अब ये शाम तक देंगे, मैं कहा कल आके लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब निकलते हैं और घर ही चलते हैं। यहाँ से पर्दे वाला काम तो हुआ नहीं, मतलब भाई साइज़ बता के गया था मैं, उसके बाद भी इनको ये कन्फर्मेशन लेनी थी कि वो सही बता के गए हैं कि नहीं। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो गई, ये हो जाती है, कोई बात नहीं। और अभी मैं गाड़ी रोक दिया, मैंने फ़ोन ऐसे गाड़ी चलाते टाइम यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। और मेरे को एक कमेंट बड़ा मस्त लगा था, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। नई बाइक के साथ ज़बरदस्ती के खर्चे। भाई तूने इतने लंबे वाले शूज़ क्यों लिए, ये बता पहले भाई। कौन सा भाई तू ट्रैक पे चलेगा, कौन सी तेरी बाइक 1000 सीसी की है। यूट्यूब देख के खर्चे ना करो, अपना दिमाग लगा के करो। मेरे पास भी 310R है, वो भी बाइक 100 या 130 से ज़्यादा नहीं चलती। 310R है और बंदा कह रहा है कि 100 या 130 से ज़्यादा नहीं चलती, जबकि 4th गियर में 130 चली जाती है 310R। चलो छोड़ो, बस फालतू के खर्चे। एंकल शूज़ भी 2000 से 3000 में आ जाते हैं। तो ये कमेंट भाई मेरे को पढ़ के बड़ी हंसी आई थी, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को पढ़ के, यही मैंने रिप्लाई भी दिया था। तो देखो भाई ऐसी बात है, ये वाले जो शूज़ है ना भाई, आपको अगर अच्छे नहीं लगे तो आप मत लीजिएगा। वो ओराज़ो के आते हैं, वो शायद 3000 के आसपास आते हैं, वो बेस्ट रहेंगे, आप उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको ये अच्छे लग रहे थे इसलिए हमने लिए, क्योंकि हमें मल्टीपर्पज़ देखना होता है। कल को मान लो कि हमें ट्रैक करने को मिल गया, तो आप अलग से तो जूते खरीदेंगे नहीं, तो हम इसी को पहन के ट्रैक भी कर लेंगे। कल को मान लो हमें फ़ोटो शूट करना पड़ गया, कोई रील वील बनानी पड़ गई, तो ये शूज़ देखने में भी बड़े फैंसी है, तो इन्हीं को पहन के कर लेंगे, उसके लिए तो अलग से कोई शूज़ लेंगे नहीं। कल को मान लो कि हमें कुछ ऐसा एग्जॉर की तरफ से कुछ लगा कि हाँ करना चाहिए, तो ये एग्जॉर की तरफ से ही जूते हैं, तो वो भी उसमें काम आ जाएंगे। हम ना एक चीज़ में 100 जुगाड़ करने की सोचते हैं, डेट्स वाई हमने ये वाले जूते लिए। और हमको अपग्रेड भी करना था, क्योंकि ओराज़ो के हम यूज़ कर ही रहे थे 2-3 साल से, तो हमने कहा क्यों ना एक अच्छे से स्लिप स्ट्रीम बूट्स ले लेते हैं, जो कि थोड़े हाई एंकल भी रहेंगे और
सूट भी करेंगे। क्या बंदे हैं यार, मज़ा आता है कमेंट पढ़ के सच में। सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है भाई, इवन लाइक भी करता हूँ। ऐसे तो बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, पर फिर भी जितने आते हैं उतने मैं पढ़ता हूँ। चलो भाई गाने सुनते हैं, अब ऐसा है। तो भाई हम बढ़िया डीमार्ट आ गए हैं, कुछ घर का सामान लेना था उसके लिए आ गए हैं। अभी अंदर चलते हैं। और भाई अच्छी खासी भीड़ हो रखी हुई है अंदर, लेकिन नहीं देख रहे हो भाई साहब, यहाँ के तो ऐसा लगता है कि जो भी सामान है ना सब थोड़ा थोड़ा लेके ही चलो। देख रहे हो भयंकर। अभी हमने भाई थोड़ा बहुत सामान ले लिया यहाँ पर, शर्टें वर्टें। मेन तो ये है जो हमको लेना था, इसके नीचे रखे हैं सर्फ एक्सेल वगैरह। और ये देखो हमें मिला है यहाँ पर। क्या हाल है भाई? लेने क्या आया तू डीमार्ट में? ये दूध की थैली लेने डीमार्ट में आया है। अबे यार, दूध लेने के लिए तो तू बाहर भी जा सकता है, कहीं बाहर मिलता नहीं। इतने बड़े डीमार्ट में दूध लेने आया, बताओ। हद है भाई। और तू खेलने क्यों नहीं आता वॉलीबॉल? कुणाल भी गए हैं तो घर वाले भेजते नहीं कुणाल भी आके। अच्छा, कुणाल आएगा जब ही आएगा। आज बोलूंगा। अच्छा आज बोलेगा। वो ये वाली आ गया वो, नील हो गया था, उंगली में नील हो गया। अब वो बास्केटबॉल खेल रहा था तो बोला कि पूरे हिंदी फिल्म में। चलो भाई अभी निकलते हैं बाइक लेकर के। और ये अभी जो है मैंने जो माइक लगा रखा था ना, वही वाला माइक लगाया। अभी नया माइक इसमें लगाया नहीं है, क्योंकि इस वाले माइक को मैं एक लास्ट बार और टेस्ट कर लेता हूँ। गौरव भाई को बुलाया है, क्योंकि आप लोगों की एक जो दुविधा थी ना, एक डाउट तो को भी क्लियर करवाना है मुझे। और वो क्लियर एक साथ में बंदा होगा तभी हो पाएगा। तो चलते हैं ज़रा, थोड़ा खाली से एरिया में चलते हैं, फिर बताता हूँ। भाई बाइक हमने यहाँ लगा दी है। ये हमको एक खाली रोड मिल गई थी, बढ़िया लग रही है। सेंटर में अभी हमने लगा दिया है। और अभी हमको जो है एक टेस्ट करना था। वो टेस्ट ये करना था कि मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे, और डीएम में भी बंदे पूछ रहे थे कि जो आपने नई फॉग लाइट लगाई है ना, ये फॉग लाइट जब आप कहीं खड्डे में जाएगी बाइक तो, और लेफ्ट या राइट साइड आपने मोड़ रखा होगा अपना हैंडल, तो फॉग लाइट लग सकती है मडगार्ड में। तो उस चीज़ का मैं एक बार यहाँ टेस्ट करके दिखाता हूँ। वैसे तो ये वाले चांसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ये चांस हो जाते हैं तो फिर वो क्या लगेगा फॉग लाइट मडगार्ड से कि नहीं, वो एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसीलिए हम साथ में गौरव भाई को ले आए हैं। गौरव भाई कैसे हो? बढ़िया 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 भाई साहब, गोवा की ट्रिप मार के आए हैं ये। और अभी मैंने इनसे बोला 5 मिनट के लिए यहाँ चल लो, तो कहते हैं मैं ऑफिस में हूँ। यार ये क्या मतलब है? ये होता है एक बला टालना। बला टालना? मैं बला हूँ है? मतलब भाई मेरे को बला कह रहे हैं, ये देख रहे हो। इनका पता है क्या है, हम शाम को जनरली मिलते रहते हैं, तो अभी भाभी ने थोड़ा सा बोल दिया है कि आज करवा चौथ है, मत जाओ। यही हुआ होगा। पानी पी लूंगी यार, धमका रही है। बताओ भाई बीवी ऐसे तलवार यहाँ लेके लगी है, तो इसीलिए इन्होंने मुझे फिर बोल दिया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ। वो तो फिर मुझे काम जरूरी था, तब इन्होंने बोला काम बता, तब इन्होंने बोला मैं घर पे हूँ, तब ये आ गए साथ में। अगर ऐसे कहीं जाना होता ना तो मुश्किल ही आते, फिर नहीं आते ये, फिर कहते हैं ऑफिस ही हूँ मैं। तो चलो भाई अभी अपना इसका जो है टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो ये ऐसे कुछ लगे हुए हैं, ठीक है। अभी इसका हम हैंडल करते हैं सीधा। ये अभी हैंडल हो गया सीधा। तो अभी हैंडल सीधा लगने के बाद इतना गैप है, ठीक है। अभी ये थोड़े से अलग अलग हैं, ये बिल्कुल मडगार्ड के ऊपर नहीं है। लेकिन जब हम हैंडल इसका मोड़ देंगे, ये अब हम हैंडल इसका मोड़ देते हैं। अब हमने हैंडल इसका मोड़ दिया है। अब अगर ये शॉकर नीचे आता है सस्पेंशन, तो ये लाइट इससे लगेगी कि नहीं, वो चेक करते हैं, ठीक है। तो भाई अभी हम जो है इसका एक टेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली जब मैं बाइक चलाता रहूँगा ना, तो चलाते टाइम में टेस्ट कर नहीं पाऊँगा, ना ही आप लोगों को दिखा पाऊँगा। पर अभी जो है अच्छे से मैं दिखा भी सकता हूँ। तो ये अपनी नीचे फॉग लाइट लगी है, ठीक है। अब इस पर ना मैं इसको हैंडल को सिर्फ सीधा रखूँगा, और सीधे टाइम पर मैं प्रेशर लगा के देखता हूँ कि वो टच होते हैं कि नहीं, ठीक है। ये देखो ये पूरा सस्पेंशन डाउन जा रहा है अपना। हो रहे हैं टच? नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे, बट अगर अपन इसको टिल्ट कर देंगे और तब करेंगे तो हो जाएगा। हो गया टच? हाँ हो जाएगा। करंट हाँ अब हो जाएगा टच। हो जाएगा बस 5-6 mm रह गया, बाकी हो जाएगा 100% श्योर। राइट लेफ्ट दोनों तरफ एक ही होगा, एक ही बात है ना। करियो नीचे हल्का हल्का मारियो। हाँ बस 20 mm का गैप है, अदरवाइज 20 mm का गैप है मुश्किल से। मतलब अगर तू हल्का थोड़ा तेज झटका लेगा तो नीचे आ जाएगा। मतलब थोड़ा ज़्यादा झटका दे दिया तो? हाँ ज़्यादा, अगर थोड़ा गड्ढा होगा तो ये पक्का हिट हो जाएगा। एक बार थोड़ा तेज मार रहा हूँ, ठीक है, देखना। ठीक है, लग गया।
मतलब हल्का टच हो गया। हाँ बिल्कुल हल्का तो सा ये ही तो फिर रहेगा। अपना नुकसान हो जाएगा बहुत तगड़ा। नहीं होगा नुकसान ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जब भी तू टर्न करेगा हाँ ये तभी होगा, और टर्न जब करेगा तो तेरी स्पीड होगी स्लो। अच्छा, बात तो ये भी सही है वैसे। हाँ। अगर मान लो कि मतलब ये टच हो रहा है फॉग लाइट, आप लोगों हाँ। की बात भी सही थी, लेकिन गौरव भाई सही कह रहे हैं, अगर मैं इसको टर्न करते टाइम सस्पेंशन ज़्यादा डाउन करूंगा, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होगी, तो सस्पेंशन डाउन होगा ही नहीं इतना डाउन नहीं होगा। इतना डाउन जब ही होगा जब मैं झटके straight- से करूंगा। हाँ झटके से है ना? करेगा, जब गाड़ी सीधी होगी तभी होगा ये। हाँ, या तो गाड़ी सीधी होगी, और कोई भी खड्डा अगर अचानक से रोड पे आता है हाँ तो तब- सीधी गाड़ी तब होती है, सीधी गाड़ी तब होगी। सीधी गाड़ी होगी मैं तब- मोड़ते हाँ, टाइम तो अचानक से खड्डे में से नहीं निकालूंगा, बिल्कुल। और अगर मुझे खड्डा दिख भी गया दूर से तो फिर मैं ब्रेक मार लूंगा। और ब्रेक मारते टाइम सस्पेंशन अगर हम दे रहे हैं तो इतना प्रेशर होता ही नहीं है सस्पेंशन में ब्रेक मारने के बाद स्लो गाड़ी में कि वो फॉग लाइट इससे टच हो। हाँ सही है। तो ये इसीलिए मेरे को आपको टेस्ट करके दिखाना था कि जो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो क्वेश्चन तो आपके सही थे, डाउट सारे सही थे, लेकिन अभी हमने क्लियर कर दिया कि फॉग लाइट लग सकती है मडगार्ड से, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, अगर अचानक से किसी खड्डे पे लगती है तो, जो कि 1% चांस है 99 में से। तो ज़रूरी तो ये थी क्योंकि इससे विजन बहुत अच्छा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए हमने ये लगवाई थी। तो इसको हम हटवाएंगे नहीं, कहीं पर भी खड्डा वगैरह होगा तो ब्रेक मार लेंगे, और क्या है ना, बस टेंशन फ्री। तो भाई फॉग लाइट का टेस्ट हमने कर दिया, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एक बार ही बताना था आप लोगों को, अगर आप लगवाते हो तो मन में कोई डाउट ना रहे। और बाकी इसकी विजिबिलिटी तो अच्छी है ही, और जो ये चीज़ है ना, ये मडगार्ड से लगने वाली 1% चांस है, झटके से अगर कहीं होता है, मोड़ते टाइम हुआ तो बाइक ही गिरेगी, और अगर आप ब्रेक मार के मोड़ोगे तो मडगार्ड लगेगा ही नहीं। तो ये तो समझ जाओ आप खुद ही। और बाकी अपन एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं नए हो तो, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और भाई मेरी शादी अभी नहीं हो रही है मुझे डीएम मत करो कि भाई तुम्हारी शादी है क्या। और बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अच्छा, आज करवा चौथ तो तुमने व्रत रखा नहीं रखा? नहीं आज कोई व्रत नहीं है। अरे यार, भाभी ने तो रखा होगा। उसने रखा है ना, मैं तो न रखूंगा।